बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव गोपालगंज में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। इस दौरान पंकज त्रिपाठी काफी हल्के मूड में दिखाई दिए। अपने पैतृक गांव में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने परिवार के साथ मिलकर लिट्टी चोखा भी बनाया। तस्वीरों में अभिनेता पंकज के चेहरे पर गांव आने की खुशी साफ दिखाई दी। मुंबई की चकाचौंध में रहने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी इस दौरान गांव के रंग में रंगे दिखे। पंकज त्रिपाठी को गांव से खासा लगाव है। गांव मानो उनके दिल में बसता है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि भागम भाग भरी जिंदगी से निकलकर गांव आने से उन्हें बेहद खुशी मिलती है। भागम भाग दौड़ सिनेमा और उनसे निकल के यहाँ तक आए हैं। थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ थोड़ी इत्मीनान मिलती है। लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। इस बार पंकज त्रिपाठी 6 महीने के बाद अपने माता पिता और दोस्तों से मिलने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर में 3 लड़कों की जान जाते जाते बची। हादसा इतना भीषण था जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि स्कूटर पर बैठे लड़के इतनी रफ्तार में कार से टकराए कि एक पल को लगा कि उनकी जान चली जाएगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सफेद रंग की कार गली पार करती दिखाई दी। तभी अचानक एक स्कूटर पर बैठे 3 लड़के तेजी से उसकी तरफ आए और सीधा कार से टकरा गए। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे बैठे दोनों लड़के स्कूटर से दूर जा गिरे, जबकि जो लड़का स्कूटर चला रहा था उसके ऊपर कार का पिछला पहिया चढ़ गया, जिसके बाद वो वहीं बेदम होकर जमीन पर लेट गया। स्कूटर पर पीछे बैठे दोनों लड़कों को तो मामूली चोट आई, लेकिन स्कूटर चला रहा लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाया। आरोप है कि स्कूटर से लड़के तेज रफ्तार में गली के बीच स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ। यूपी सरकार ने अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ लोगों से शिकायत दर्ज करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर धार्मिक जगहों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और इनकी तेज आवाज के खिलाफ लोगों से शिकायत दर्ज करवाने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए अलग बोर्ड बना दिया। इसके तहत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम होगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने सुबह की सैर के लिए निकले एक आदमी की चेन छीन ली। और ओडिशा के गंजाम में स्कूली बच्चों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर बरसाती नाले के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उफनते नाले को पार करने के लिए बच्चों को रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे इनके स्कूल जाने का सफर हर रोज जोखिम भरा हो जाता है। सिर्फ एक रस्सी के सहारे ये बच्चे रोजाना भारी भरकम बैग के साथ सैलाब के बीच से गुजरते हैं। बरसाती नाले की धारा की आवाज से इसके तेज बहाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस इलाके में 14 गाँव हैं। लंबे समय से यहाँ के लोग नाले पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पिला माने अछंती पाठ पढ़ारे एवं अंगनवाड़ी स्कूल को जीवा सिवारे तांके बहुत कष्ट अनुभव करते। आम दिनों में इस बरसाती नाले में पानी नहीं होता, लेकिन बरसात में नाला उफान पर आ जाता है और इस वजह से इसे पार करना मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इसी हफ्ते परीक्षा होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए शुक्रवार को पहले चरण की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 4 अगस्त को करवाई जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी परियोजना में थोड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत अब वहां 30% जमीन पर भवन बनाया जाएगा, जबकि बाकी 70% जमीन को प्राकृतिक तौर पर सजाया जाएगा। हम सबकी इच्छा है कि 30% निर्माण हो। इंदौर में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से 2 एटीएम में तोड़फोड़ की, लेकिन सुरक्षा के लिए लगा सायरन बजते ही वो वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंच गईं। स्मृति रैंकिंग में 9वें जबकि हरमनप्रीत 13वें पायदान पर हैं। भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा उपकरण मिलने जा रहा है जो चीनी सैनिकों की चालबाजी को तोड़ साबित होगा। बताया गया कि इस डिवाइस की मदद से एलएसी पर तैनात भारतीय जवान आसानी से चीन के सैनिकों की बातचीत समझ जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन ट्रांसलेशन नाम का यह डिवाइस बड़ी ही आसानी से चीन की भाषा को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा। इसके साथ ही ये हिंदी और अंग्रेजी को चीन की भाषा में ट्रांसलेट करने की क्षमता भी रखता है। यानी एलएसी पर तैनात चीन के सैनिक अब अपनी भाषा में बात करके भारत के जवानों को चकमा नहीं दे पाएंगे। वो डिवाइस जो है खुद ही बता देंगे कि सामने जो चाइनीज शख्स खड़ा है वो क्या बात कर रहा है। ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। खास बात यह कि इसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं।
ऐसा दुनिया का पहला डिवाइस है जो हमने लगभग 2 साल पहले एक्चुअली बनाया। फिलहाल इस डिवाइस की रेंज 10 फीट तक है, यानी इतनी दूरी पर खड़े चीन के सैनिकों की बातें आसानी से भारतीय जवानों को समझ में आ जाएंगी। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र की आप देख रहे हैं, नासिक की है, जहां निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इस सैलाब की चपेट में एक भैंस आ गई। आसपास के लोगों ने भैंस को तेज बहाव के बीच से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम होती चली गई। महाराष्ट्र के नासिक में ही चाणकपुर और हरणबारी बांध से भी पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में सैलाब की वजह से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पानी ने लोगों के घरों में डेरा डाल दिया है। नासिक के निचले इलाकों में क्या घर क्या बाजार, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और वहीं देश में छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब का सितम लगातार जारी है। हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। कहीं पहाड़ दरका तो कहीं पर जिंदगी सैलाब के बीच फंस गई है। देश के 3 राज्यों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मछुआरा नदी में तेज बहाव में फंस गया, जिसका बीएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के गंजम की है। यहाँ बरसाती नाला उफान पर है, जिसे पार करने के लिए रोजाना बड़ों से लेकर बच्चे तक जान जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर की। भारी बारिश के बाद यहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई गाड़ियों ने पानी में मानो जल समाधि ले ली हो, तो कहीं सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बह गईं। और गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कॉलोनियां लबालब हैं और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। तस्वीरें गुजरात की नवसारी की है। यहाँ पर पूरा का पूरा सोसाइटी का परिसर पानी में डूब गया है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी, पानी के अलावा शायद ही आपको कुछ और यहाँ पर दिखाई देगा। सैलाब से बचने के लिए इमारतों की छतों पर लोगों ने शरण ले ली है, ताकि जल्द से जल्द उनका यहाँ से कोई रेस्क्यू कर सके। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश से उफान पर आई मेडकी नदी ने एक युवक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये युवक मछली पकड़ने के लिए मेडकी नदी में उतरा जरूर था, मगर भारी बारिश की वजह से उफनती नदी में मछुआरा बह गया और तेज बहाव में बहकर मेडकी नदी के पुल पर वो जा फंसा, जिसकी रेस्क्यू के लिए बीएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे। मछुआरे को बचाने के लिए पहले पुल के ऊपर से रस्सी नीचे डाली गई, फिर एक बीएसएफ जवान खुद मछुआरे की जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। और देश में बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की कई सारी घटनाएं लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और जल्द से जल्द मदद की आस लगाए बैठे हैं। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से 9 मकान ढह गए, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बैतूल में नदियां उफान पर हैं और सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर की अब बात कर लेते हैं। वहां पर बीएसएफ के जवानों ने उफनती मेडकी नदी में डूबते हुए एक शख्स की जान बचा ली है। बताया गया कि वो आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और वो डूबने लगा, जिसे बीएसएफ के जवानों ने जिंदगी का वरदान दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेढकी नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ जवान खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने पानी में बह रहे गाँव वालों की तरफ से रस्सी डाली ताकि वो उसकी मदद से ऊपर आ सके। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उस शख्स को रस्सी पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। वो नदी के बीचों बीच फंसा था और उसमें मौत का डर समाया हुआ था। ऐसे में बीएसएफ का एक जवान नदी में कूदा और उसे रस्सी से बांधा, जिसके बाद पुल पर मौजूद दूसरे जवानों ने उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा और इस तरह उस शख्स की जान बच पाई। बीएसएफ के जवानों से मदद मिलने के बाद गांव वालों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि मेडकी नदी में एक डूबते व्यक्ति की जान बचाकर सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। और बताया यह गया कि जैसे ही इन जवानों को नदी में डूबते हुए शख्स की जानकारी मिली, फौरन 15 जवानों की टीम वहां पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिनमें बीजू कुमार नाम का जवान उस शख्स की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। बीजू कुमार राष्ट्रीय स्तर का तैराक है, जिसे तैराकी में कई सारे मेडल मिल चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के जवानों की तैनाती इसलिए की गई ताकि विकास के कामों की सुरक्षा वहां पर की जा सके और बीएसएफ के जवानों के जरिए उन इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से कई कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रवार को होने वाला गुजरात दौरा भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। उन्हें साबरकांठा और गांधीनगर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होना था। वहीं राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात के बाद प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए। इस बीच मुंबई में एमएनएस नेता राज ठाकरे को सुबह होने वाली अपनी रैली भी तेज बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी।
बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे सीमांचल के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ। भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदियां इतनी खतरनाक हो गईं कि उनकी किनारे बसे गांवों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। जिसकी सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जहां देखते ही देखते एक मकान उफनती कोसी नदी में समा गया और चंद सेकंड के अंदर उस इमारत का नामो निशान तक मिट गया। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी इलाके में कोसी नदी लोगों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। वहां रोजाना कई मकान उसके तेज बहाव की वजह से हो रहे कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। एक एक ईंट जुटाकर बनाए गए लोगों के आशियाने पलक झपकते ही कोसी नदी में समा रहे हैं और लोग बस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहे हैं। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जान बचाने के लिए लोग अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के ठीक पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। इंसान के अंतरिक्ष की सैर के सपने को तगड़ा झटका लगा। हुआ ये कि एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के बूस्टर रॉकेट में टेस्ट के दौरान आग लग गई। भारतीय रुपयों में 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाला ये बूस्टर रॉकेट लोगों को स्पेस में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन एक दिन पहले उनका वो सपना आग की लपटों में सुलगता नजर आया। सामने आई तस्वीरों में रॉकेट टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार दिखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हुआ उसमें ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो और फिर पूरा का पूरा रॉकेट चिता की तरह जलता नजर आया। स्पेसएक्स कंपनी इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बना रही है। ये बूस्टर रॉकेट उसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा है। इन्हीं गर्मियों में इस रॉकेट के अंतरिक्ष में उड़ान भरने का प्लान है, लेकिन इस हादसे के बाद हो सकता है कि वो प्लान टालना पड़े। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में अमेरिका से मिले घातक रॉकेट सिस्टम हाइमार्स की मदद से जोरदार हमला बोला। रूस ने इस हमले में कई लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया और उसकी ओर से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें खेरसोन के नोवाकखोवका शहर में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि वहां से उठ रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आईं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियार हाइमार्स का इस्तेमाल कर जहां मिसाइलें दागी, वहां खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का गोदाम था, जिसमें आग भड़कने की वजह से धमाकों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा और गोदाम के 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कई रिहायशी इमारतों, एक अस्पताल और एक बाजार को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के हथियारों का एक बड़ा गोदाम पूरी तरह तबाह कर दिया। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की शक्ल में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कहीं जलभराव के हालात ने लोगों को त्रस्त किया तो कहीं उफनती नदियों के पानी ने कोहराम मचाया, जिससे लोग बेमतलब की मुसीबत में पड़ गए। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के बैतूल में भी बने, जहां माचना नदी में बारिश के बाद इतना पानी बढ़ गया कि उसके ऊपर बना पुल भी पानी में कहीं गुम गया। हालात ऐसे बन गए कि पता लगाना मुश्किल हो गया कि पुल है कहां। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। नदी के दोनों किनारों पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटती हुई चली गई। ये वो लोग थे जिन्हें माचना नदी पर बने पुल को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था, लेकिन पुल पर पानी आने के कारण मुसाफिरों को घंटों तक वहीं रुकना पड़ा। नदी में पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वहां होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई ताकि कोई अपनी जान पर खेलकर उफनती नदी को पार ना करे। सावधानी बरतते हुए बैतूल इंदौर मार्ग को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर भी कई घंटों तक लोगों के जाने पर रोक थी, जिस वजह से लोगों की मंजिल उनसे दूर होती चली गई। परेशानी तो राजस्थान के बाड़मेर में भी घर से बाहर निकलने वाले लोगों को झेलनी पड़ी। वहां पानी बरसने की वजह से कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया। पानी भी थोड़ा नहीं,
इतना कि लोगों के गाड़ियों के पहिए डूबे हुए नजर आए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोगों की गाड़ियां पानी के कारण बंद हो गई। 2 व्हीलर पर सवार लोग काफी देर तक इन हालात में फंसे रहे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की घटना के बाद मलबा आकर सड़क पर गिर गया। मिट्टी के साथ सड़क पर गिरे छोटे बड़े पत्थर लोगों के रास्ते का रोड़ा बन गए, जिस वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया।